मध्यम वर्गीय परिवारों को लेकर, नौकरी पेशा लोगों को लेकर बहुत ज्यादा व्यवस्था नहीं की गई है। साथ ही विनिवेश को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं, उस पर मैं सवाल पूछूं, लेकिन आपका इशारा क्या ये था कि टैक्स पर अगर बेनिफिट दे दी जाती आम लोगों को, नौकरी पेशा को, तो थोड़ा और ज्यादा होता, जिसका इंतजार पूरा देश कर रहा था। देखिए चित्रा जी, ठीक है, लोगों के सामने समस्याएं रही हैं, आज भी हैं, लेकिन सरकार के खर्चे कितने बढ़े हैं। लोगों को फूड देने से लेकर के और हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड करने से लेकर के, और जबकि टैक्स का कलेक्शन कम हो रहा था, इन सब के बीच में सरकार ने कोई भी टैक्स बढ़ाया नहीं। मैं इसको भी राहत मानता हूँ। जब संकट के काल में सरकार का टैक्स का कलेक्शन कम हो रहा है, खर्चे बढ़ रहे हैं, और उस दौरान भी सरकार टैक्स नहीं बढ़ा रही है किसी के ऊपर भी, आम लोगों के ऊपर भी, कॉरपोरेट के ऊपर भी, तो ये एक संकेत है कि सरकार इस बात के लिए बहुत संजीदगी के साथ काम कर रही है। और कुछ ऐसे बड़े बड़े संस्थान है, LIC आदि से लेकर के, जिनका IPO लाने की सरकार बात कर रही है। तो सरकार संसाधन जुटा रही है बिना आम लोगों के ऊपर बोझ डाले, और फ्यूचर में मैं तो आश्वस्त हूं कि मध्यम वर्ग के लिए भी सरकार कुछ और बड़ा करेगी, और जो होटल इंडस्ट्री है या और तमाम तरह के दूसरे उद्योग धंधों पर जिन पर असर पड़ा है, उनके लिए भी पहले भी सरकार ने कदम उठाए, आगे भी उठाएगी, और ये बहुत जरूरी भी हो जाता है। लेकिन इसी बजट को लेकर विपक्ष के बहुत सारे तीखे सवाल हैं। बाबा रामदेव को तो ये बजट बहुत अच्छा लगा। आपने कहा कि भविष्य में मध्यम वर्गीय लोगों को भी फायदा पहुंचाने के लिए सरकार की ओर से जरूर कोई ना कोई बड़ा ऐलान किया जाएगा, लेकिन खासतौर से विनिवेश के जरिए जो पैसा जुटाने की कोशिश और कवायद की जा रही है इस बजट में, वो विपक्ष को रास नहीं आ रहा है। इसको आप किस तरह से देखेंगे? तो मुझे लगता है इसके लिए विपक्षी दलों को ना अपनी सारी तिजोरी खोल देनी चाहिए कि भाई आप जो है कोई भी जो है विनिवेश मत कीजिए हम आपको पैसा दे देते। तो विपक्षी लोगों के पास भी बहुत पैसा है, तो उनको भी खजाने थोड़ा देश के लिए लुटाने चाहिए ना। जैसे कोरोना काल में हमने 27.5 करोड़ रुपए PM फंड में दिया और करोड़ों रुपए देश की सेवा में लगाया, तो ऐसे थोड़े खजाने खोलने चाहिए। बहुत मालदार है हमारे विपक्षी लोग भी। अरे देश चलाना है तो पैसा आएगा कहां से? टैक्स बढ़ाना नहीं, और चारों तरफ से इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं, तो पैसा देश को चलाने के लिए, अर्थव्यवस्था की धुरी, अर्थव्यवस्था का जो पहिया है उसको घुमाने के लिए पैसा ही नहीं होगा, तो कैसे तो देश की इकोनॉमी बढ़ेगी, कैसे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, कैसे देश आगे चलेगा। तो जो ये नादानी और नासमझी वाली बातें हैं चित्रा जी, जिन लोगों को ना इकोनॉमी की समझ है, ना देश की समझ है, जिन लोगों को ना डेवलपमेंट का पता है, वो लोग इस तरह की बेसिर पैर की बातें करते हैं। देश चलाना है तो सभी जो सरकार ने कदम उठाए हैं वो मुझे तो जस्टिसफुल लगते हैं। मतलब आपको लग रहा है कि विनिवेश के जरिए पैसा इकट्ठा करने के बाद, क्योंकि देश को आगे लेकर जाना है और सिर्फ विरोध के लिए विपक्ष राजनीति कर रहा है, और आपने ये भी जिक्र कर दिया कि उन लोगों को अपना खजाना खाली कर देना चाहिए। विपक्षियों को भी, और इतने अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर और इतनी अच्छी पॉलिसी सरकार लेके आए, तो जिन कंपनियों के पास सरप्लस फंड है चित्रा जी, उनको भी अब ये देश की समृद्धि में, देश को आगे बढ़ाने में, मैन्युफैक्चरिंग से लेकर के अलग अलग सेक्टरों में, अब तो इंपोर्ट के ऊपर भी सरकार ने ड्यूटी बढ़ा दी है। तो सभी लोगों को अपने अपने हिस्से की जिम्मेदारी लेकर के देश में एक कोई सुई भी बाहर से न लेनी पड़े, तो सभी दिशाओं से देश को आगे बढ़ाने के लिए सभी लोगों को पहल तो करनी पड़ेगी चित्रा जी, और सब ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी भी बनेगी, और हम चाइना, जापान और अमेरिका से भी बड़ी अर्थव्यवस्था भारत की बनाने में सक्षम होंगे। 10-15 साल लगेंगे, लेकिन सबको दिल खोल के लगना पड़ेगा, अपने हिस्से की जिम्मेदारी और भागीदारी तय करके हमें पुरुषार्थ करते हुए इस देश को हमें शिखर पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध होना ही पड़ेगा। कही है कि यकीनन आगे आने वाले वक्त में अगर बड़ी बड़ी जितनी भी इकोनॉमी वाली देश हैं या अर्थव्यवस्था जिनकी मजबूत है, उनके मुकाबले हिंदुस्तान को खड़े होना है, तो बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां पर कॉम्प्रोमाइज करना होगा।